तो फिर से एक नई वीडियो में आप लोगों को स्वागत है। चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज की इस वीडियो में हम लोग फिजिक्स का कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं जो काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया सवाल है। तो आप लोग वीडियो के एंड तक बने रहिएगा और जितने भी क्वेश्चन है वीवीआई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग को आज की इस वीडियो का, तो आप लोग वीडियो के एंड तक जरूर बने रहिएगा। और जितने बच्चे चैनल पर न्यू है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि इसी प्रकार से आप लोग को इंपॉर्टेंट वीडियो यहाँ पर मिलता रहे। तो अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए यहाँ पर चलते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, फिजिक्स का काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार एग्जाम में आप लोग को ये सवाल पूछा गया है। तो आप लोग 100% गारंटी 2026 में आने वाला प्रश्न है। कुछ ऐसे प्रश्न देखेंगे, लगभग हम लोग 30 प्रश्न देखने वाले हैं जो काफ़ी बार एग्जाम में पूछता है, रिपीटेड क्वेश्चन है। तो आप लोग इस वीडियो के अंत तक जरूर देखिएगा। परवैद्युत का एसी मात्रा क्या होता है, जो परवैद्युतांक होता है उसका एसी मात्रा का आप लोग को बता देना क्या होता है। कितने बच्चे यहाँ पर जानते हैं कि परवैद्युतांक का जो एसी मात्रक होता है C2N1 M हॉल 2 होता है, यानी ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, आप लोग याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। आगे आप लोग ध्यान दीजिएगा यहाँ पर क्या कर रहा है दूसरा नंबर क्वेश्चन। दूसरा नंबर क्वेश्चन देख लेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अवेशित संधारित्र की दोनों पट्टियों के कुल आवेशों का योग होता है। अवेशित संधारित्र के दोनों पट्टियों के कुल आवेश कितना होता है, तो शून्य होता है। ये आप लोग याद रखिएगा, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है कि अवेशित संधारित्र के दोनों पट्टियों के कुल आवेशों का योग क्या होता है, तो शून्य होता है। आप लोग याद रखिएगा, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया सवाल है। चलिए आगे चलते हैं। आगे आप लोग ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर तीसरा नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं कि धारावाही चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन की गति होती है। धारावाही चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन की गति क्या होता है, तो याद रखिएगा अपवाही होता है। क्या होता है, अपवाही होता है, यानी ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। धारावाही चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन का जो गति होता है अपवाही होता है। चलिए आगे चलते हैं। आगे आप लोग ध्यान दीजिएगा। आगे आप लोग ध्यान देना है। यहाँ पर चौथा नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं भाई। चौथा नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया सवाल है। यहाँ पर ध्यान देना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है कि वायु में स्थित इकाई धन आवेश को घेरने वाली सतह को निकलने वाली संपूर्ण विद्युत फ्लक्स का मान क्या होता है। निकलने वाली संपूर्ण विद्युत फ्लक्स का मान क्या होता है, तो याद रखिएगा विद्युत फ्लक्स का मान होता है ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। E/-1 होता है, यानी ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। आगे आप लोग ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर 5 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि बिंदु आवेश से आर दूरी पर विद्युत विभव का मान क्या हो जाएगा। विद्युत आवेश से जो बिंदु आवेश है उससे आर दूरी पर विद्युत विभव का मान पूछ रहा है, तो विद्युत का विभव का मान होता है आर के व्युत्क्रम के अनुपाती हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आर के व्युत्क्रम के अनुपाती हो जाएगा। काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया सवाल है कि जो बिंदु आवेश से आर की जो दूरी होता है विभव की, वो क्या होता है, तो आर के व्युत्क्रम के अनुपाती होता है। चलिए आगे चलते हैं। आगे आप लोग ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर क्या कह रहा है, छठा नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर ध्यान देना है कि 64 समरूप बूंदें जिनमें से प्रत्येक धारिता 5 2 मिलकर एक बड़ी बूंद बनाती है। बड़े बूंद की धारिता क्या हो जाएगा। बड़े बूंद की धारिता पूछ रहा है, तो याद रखिएगा बड़े बूंद का धारिता इसको निकालिएगा तो 20 आएगा, यानी ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप लोग इसे जरूर निकाल कर देख लीजिएगा ताकि एग्जाम में आप लोग को प्रैक्टिस होते रहेगा। और जितने भी यहाँ पर क्वेश्चन करा रहे हैं, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया सवाल है। यहाँ पर ध्यान देना है कि विद्युत क्षेत्र रेखाओं में जानकारी प्राप्त होती है। विद्युत क्षेत्र रेखाओं में कैसी जानकारी प्राप्त होती है, तो याद रखिएगा क्षेत्र की शक्ति प्राप्त होती है, दिशा की होती है और आवेश की प्रकृति भी प्राप्त होती है, यानी ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। विद्युत क्षेत्र रेखाओं में सभी यहाँ पर प्राप्त होती है, यानी ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, इनमें से सभी। चलिए आगे चलते हैं। आगे आप लोग ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर क्या कर रहा है, 8 नंबर क्वेश्चन काफ़ी बार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 8 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं कि धातु के आवेशित गोले के पृष्ठ में गोले केंद्र की ओर जाने पर वैद्युत क्षेत्र क्या होता है। गोले की ओर जाइएगा तो वैद्युत क्षेत्र क्या हो जाएगा, तो याद रखिएगा वैद्युत क्षेत्र सर्वत्र शून्य ही रहता है। गोले की ओर जाइएगा तो वैद्युत क्षेत्र का मान क्या होता है, शून्य होता है, यानी ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर क्या कर रहा है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 9 नंबर क्वेश्चन देख लेना है आप लोगों को कि विभव मापी से मुख्यतः मापी जाती है। विभव मापी से मुख्यतः क्या मापी जाती है, तो याद रखिएगा विभव से विभवांतर मापा जाता है। ये आप लोग काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी आसान भी सवाल है। तो आप लोग सभी बच्चों को याद रखना है कि विभव मापी से जो मापा जाता है वो विभव अंतर मापा जाता है। चलिए आगे चलते हैं। आगे आप लोग ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर क्या कर रहा है, 10 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन ध्यान देना है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया सवाल है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि अगर दो आवेशों के बीच की दूरी बढ़ा दी जाती है तो उनकी वैद्युत स्थितिज ऊर्जा क्या हो जाएगा। उनकी वैद्युत जो स्थितिज ऊर्जा है क्या हो जाएगा, तो अगर दो आवेशों के बीच की दूरी बढ़ा दिया जाएगा तो घट भी सकती है और बढ़ भी सकती है, यानी ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर दो आवेशों के बीच की दूरी अगर आप बढ़ा दे रहे हैं तो उसमें वैद्युत जो ऊर्जा होता है, वैद्युत स्थितिक ऊर्जा, वो घट भी सकती है और बढ़ भी सकती है। तो ये आप लोग याद रखिएगा, एग्जाम में काफ़ी बार ये सवाल पूछा गया है, यानी ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ पर 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन देखने से पहले आप लोग बताइएगा कि 10 सवाल में आप लोग कितना सही कर पाए। वीडियो का अगर स्टार्टिंग से देख रहे हैं तो 10 सवाल में आप लोग कितना सही कर पाए, कमेंट करके बताइएगा। और जितने बच्चे अभी तक चैनल पर न्यू हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि इसी प्रकार से इंपॉर्टेंट वीडियो आप लोग तक पहुंचता रहे। चलिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, क्या कर रहा है, एक तार का प्रतिरोध आर है, इसे खींचकर खाक आधा कर दिया जाए तो तार का प्रतिरोध क्या हो जाएगा।
अगर किसी तार का प्रतिरोध आधा है उसे खींचकर व्यास आधा कर दिया जाता है, जो व्यास है वो आधा कर दिया जाता है, यानी इसका तो तार का प्रतिरोध क्या हो जाएगा, तार का जो प्रतिरोध होगा वो क्या हो जाएगा, यानी 11 का करेक्ट आंसर आप लोग बताना है। तो याद रखिएगा आधा कर दिया जाता है तो 16 आर हो जाएगा ये भाई, 16 आर हो जाएगा, यानी ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं, आगे आप लोग ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर क्या कह रहा है 12 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन है कि चालक पदार्थ से बने असीमित आवेशित पतली चादर की सतह के निकट स्थित किसी बिंदु पर वैद्युतीय क्षेत्र का मान क्या होगा, किसी बिंदु पर वैद्युतीय क्षेत्र का मान होता है ऑप्शन डी सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं, काफ़ी बार एग्जाम में आप लोग को सुबह की क्लास में भी इसे हम सोल्व करके बताए थे, तो आप लोग याद रखिएगा ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं, आगे आप लोग ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर क्या कर रहा है 13 नंबर क्वेश्चन, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी आसान भी है, देखने में आप लोगों को लग रहा है कि नहीं आएगा, फिर यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। दो संधारित्रों की श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, जी यहाँ पर दिया गया है संधारित्रों को, दो संधारित्रों को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, उसके उनके सिरों के 1200 वोल्ट के विभवांतर आरोपित किया जाता है, तो 2 यूएफ के संधारित्र के सिरों के बीच की विभवांतर क्या हो जाएगा, सिरों के बीच के विभवांतर पूछ रहा है, तो यहाँ पर आप लोग को बता देना है क्या हो जाएगा, तो याद रखिएगा 800 वोल्ट आएगा, इसे निकालिएगा, तो इसे आप लोग को सोल्व नोमेरिकल वाला सवाल में आप लोग को बताएं, तो आप लोग इसे 800 आइएगा। चलिए आगे चलते हैं, आगे आप लोग ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर 14 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि प्रभावी धारिता 5 यूएफ की प्राप्त करने के लिए सिर्फ 2 यूएफ के कम से कम कितने संधारित्र की आवश्यकता होती है, कम से कम कितने संधारित्र की आवश्यकता होती है, तो 4 की, यानी ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 4 की। चलिए आगे चलते हैं, आगे आप लोग ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर 15 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि 100 वोल्ट के एक आवेशित पर एक संधारित्र की संचित ऊर्जा 1 जूल हो तो संधारित्र की धारिता क्या होगा, संधारित्र की धारिता क्या होगा, तो याद रखिएगा वो होगा 2 गुना 10 के पावर 4 एफ। चलिए आगे चलते हैं, आगे आप लोग ध्यान दीजिएगा, 16 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन आप लोग को ध्यान देना, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एक तार के 1 एम्पीयर के धारा प्रवाहित हो रही है, यदि इलेक्ट्रॉनों का आवेश 1.6 गुना 10 के पावर 19 गुलाम हो तो प्रति सेकंड तार में प्रवाहित इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या हो जाएगा, तार में प्रवाहित इलेक्ट्रॉनों की संख्या होता है वो होता है 6.25 गुना 10 के पावर 18 होता है, 10 के पावर क्या होता है 18, यहाँ पर कहाँ दिया गया है 6.25 गुना 10 के पावर 18, यहाँ पर दिया गया तो 0 पॉइंट है बाबू, यहाँ पर कोई भी ऑप्शन, यहाँ पर सभी ऑप्शन गलत है, आप लोग इसे जाकर स्क्रीनशॉट लेकर भी जांच कर सकते हैं। इसका होता है 6.25 गुना 10 के पावर 18 होता है, 10 के पावर 18 होता है, आप लोग याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं, आगे आप लोग ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर क्या कर रहा है 17 नंबर क्वेश्चन 1/2 होता है, और 1/2 जो बीमीय सूत्र है, समतुल्य बीमा की राशि आप लोग बता दीजिएगा, सीधे आप लोग को यहाँ पर नहीं दिया, यहाँ पर समतुल्य बीमा की राशि पूछ रहा है, तो याद रखिएगा समतुल्य बीमा की राशि क्या हो जाएगा, तो याद रखिएगा ऑप्शन ए, सभी जितने बच्चे बता रहे हैं बिल्कुल सही है। चलिए आगे चलते हैं, आगे आगे आप लोग ध्यान देना है, 18 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, 18 नंबर क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पर ध्यान देना है कि किसी चालक के समान वेग तथा आरोपित विद्युत क्षेत्र ई के बीच संबंध क्या हो जाएगा, तो ई के बीच का जो संबंध होता है वो होता है भी नोड ई होता है, यानी ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं, आगे आप लोग ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर ध्यान देना है निम्नलिखित में धारा घनत्व के लिए कौन सा सही है, तो धारा घनत्व के लिए आप लोग याद रखिएगा ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं, आगे आप लोग ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर 20 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा किरचॉफ का प्रथम नियम से संरक्षित है, प्रथम नियम से संबंधित है, आप लोग ये भी बोल सकते हैं, तो याद रखिएगा आवेश है जो किरचॉफ के प्रथम नियम से संबंधित है। चलिए आगे चलते हैं, आगे आप लोग ध्यान दीजिएगा, 21 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। धारिता के 3 संधारित्र उपलब्ध है, उनके संयोजन से प्राप्त न्यूनतम अधिकतम धारिता की मान क्या हो जाएगा, न्यूनतम तथा अधिकतम धारिता का मान पूछ रहा है, 21 का कितने बच्चे बता रहे हैं, ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। चलिए आगे चलते हैं, आगे आप लोग ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर ध्यान देना, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 22 नंबर क्वेश्चन के आवेश का मानीकरण दर्शाता है कि आवेश का जो परिमाणीकरण है वो दर्शाता है कि, याद रखिएगा आवेश के जो इलेक्ट्रॉनों के आवेश के अंश पर संभव नहीं करता है, यानी ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं, 2-3 और प्रश्न है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 2-3 और प्रश्न है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, विद्युत परिपथ में किसी बिंदु पर सभी धाराओं की बीजगणितीय योग होता है, तो याद रखिएगा सभी धाराओं का जो बीजगणितीय योग होता है, यानी 24 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, वो 0 होता है, यानी ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो टोटल हम लोग 24 यहाँ पर क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट था, तो ये 24 क्वेश्चन में हम यहाँ पर गारंटी दे रहे हैं कि 20 क्वेश्चन आप लोग के एग्जाम में रहेंगे, क्योंकि टफ क्वेश्चन था, आप लोग देख ही लिए होंगे कि किस तरीका से था, एक क्वेश्चन का ऑप्शन भी गलत दिया गया था, तो ये आप लोग याद रखिएगा 20 क्वेश्चन आप लोग को एग्जाम में रहेंगे। तो अगर इस वीडियो का अच्छी तरीके से नहीं देखे तो एक बार और देख लीजिएगा, और जितने बच्चे चैनल पर न्यू है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाले वीडियो को भी नोटिफिकेशन मिल सके। इसी प्रकार से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तैयारी करते रहिए, एग्जाम को बेहतर बनाते रहिए। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, इसी प्रकार से आप लोग तैयारी करते रहिए, और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।